नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे रामलला के दिव्य भव्य मंदिर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल आज से ठीक एक साल बाद वर्ष 2023 के मकर संक्रांति को भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज यह जानकारी मीडिया को मंदिर निर्माण प्रगति को दिखाते हुए साझा की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2024 मकर संक्रांति तक भगवान रामलला के मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक जो तैयारी है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच करने की योजना है। तो वहीं टाटा कंसल्टेंसी यानी टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि गर्भगृह का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर का यह काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें सारे जगह पत्थर के पिलर लग चुके हैं। गर्भगृह के गुण मंडप के दीवार का भी काम 60% से 70% तक पूरा हो गया है। वहीं परकोटा मंदिर 25 से 27 मीटर की दूरी से बनाया जा रहा है। परकोटे की लंबाई लगभग 762 मीटर है, जिसके कोने में 4 मंदिर रहेंगे। अब फाउंडेशन का काम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर की सीलिंग हाइट लगभग 19 फीट 11 इंच और चौड़ाई पिलर टू पिलर लगभग 12 फीट की जा रही है। दरअसल अगस्त से पहले ही मंदिर का कार्य पूरा हो जाना है। वहीं उन्होंने बताया कि पिलर पर मूर्तियों का काम चल रहा है। एक पिलर पर 16 मूर्तियां लगाई जाएंगी, जिसमें करीब 6400 मूर्तियां लगाई जानी हैं। मंदिर निर्माण कार्यशाला में पत्थर रखे हैं। लगभग यहां पर 40,000 घन फुट का पत्थर ग्राउंड फ्लोर पर लगेगा। 6,000 का पत्थर फर्स्ट फ्लोर पर लगाया जा रहा है। कुल 47,000 घन फुट पत्थर कार्यशाला से लाकर यहां पर कार्य में लगाया जा रहा है। जो मुहूर्त निकल कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है। 2024 की मकर संक्रांति जो गर्भगृह की मूर्ति बनेगी वो बालक राम की प्रतिमा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। गर्भगृह का काम प्रतिशत में अगर पूछेंगे तो 60% के लगभग पूरा हो चुका है। और क्या देखिए, ग्राउंड फ्लोर का हम लोगों ने पूरा का काम शुरू कर दिया है और इसमें सारे जगह पत्थर लग चुके हैं, अपने पिलर वगैरह के जो काम। और गर्भगृह के और गुड़ मंडप के जो दीवार दिख रहे हैं वो दीवार का काम भी अपने 60-70% पूरे हो चुके हैं। तो मंदिर जो बन रहे हैं, परकोटा हमारा यहाँ से मंदिर टेम्पल फुटप्रिंट से ऑल अराउंड पेरीफेरी देखेंगे तो 25 से 27 मीटर दूरी पे परकोटा बन रहा है और परकोटे की टोटल लंबाई 762 मीटर है। और उसमें परकोटे में 4 कोने पे 4 मंदिर रहेंगे और उसके बाद नॉर्थ में और साउथ जी परकोटे का निर्माण शुरू हो गया। फाउंडेशन का काम हम लोग शुरू कर दिए। प्रवेश द्वार का सिंह द्वार जैसा आपने एंट्री के समय देखा होगा, वहाँ पे पूरब दिशा में हमारा जो सीलिंग हाइट है मंदिर का वो 19 फीट 11 इंच है और जो चौड़ाई है पिलर टू पिलर करीब मिनिमम 12 फीट का वहाँ पे आगे में दिख रहा है। कब तक ये राम मंदिर के भूतल का काम पूरा हो जाएगा? ये जैसा टारगेट मिला हुआ है दिसंबर 2023 उसके पहले हम पूरा कर रहे हैं। ये काम हम उसके पहले पूरा कर लेंगे। अगस्त में करें, सितंबर में करें, जुलाई में भी कर सकते हैं, बट जो हमारा टारगेट मिला हुआ है उस काम को हम खूब अच्छे से यहाँ पे पूरा कर लेंगे। हर टारगेट को पूरा कर लेंगे। पूरा राम मंदिर का तो काम है। इसमें मूर्तियों का काम आप देख रहे हैं पिलर पे चल रहा है। तो ये इसमें करीब करीब एक पिलर पे 16 मूर्तियाँ हैं
तो 16 मूर्ति का मतलब है टोटल 400 पिलर हैं, तो 6400 मूर्तियां बनना है, इसमें गढ़ाई का काम होना है और ये पिलर खड़े होने के बाद ही इसका काम शुरू हो पाएगा। अच्छा, पुराने जो हमारे यहाँ कार्यशाला में पत्थर पड़े हुए हैं, टोटल हमारा 40,000 घन फुट का पत्थर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे लगेगा और 6,000 समथिंग का पत्थर हमारा फर्स्ट फ्लोर में लग रहा है। तो टोटल हमारा 47,000 घन फुट वहाँ से पत्थर यहाँ पे आकर के काम पे लगा। मेरा नाम विनोद कुमार शुक्ला है, मैं टाटा की तरफ से यहाँ पर प्रोजेक्ट आया। कड़ाके की ठंड के बाद धूप खिली तो लोगों ने राहत की सांस ली, मगर कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के पिपरी तिराहे पर बीती रात चोरों ने हाथ की सफाई दिखाते हुए 3 दुकानों से लाखों का माल उड़ा दिया। सुबह होने पर जब दुकानदार अपनी प्रतिष्ठानों पर पहुंचे तो टूटे हुए ताले किसी अनहोनी घटना की चुगली करते दिखाई दिए। दुकानदार जब अपने अपने प्रतिष्ठान में गए तो पाया कि दुकान के गल्ले में रखी नकदी के साथ साथ भारी तादाद में सामान भी चोरी हो गया। बीकापुर तिराहे पर स्थित लकी ट्रेडर्स, एसएसवी ज्वेलर्स और विजय ऑटो सर्विस में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखी नकदी और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस बड़ी वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और उसने कार्रवाई शुरू किया। बता दें कि बीकापुर थाना क्षेत्र में पिपरी तिराहा पड़ता है और जहां पर 3 दुकानों का ताला तोड़ करके चोरों ने बीती रात सामान उड़ा दिया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर विवादित बयान आया तो अयोध्या के संतों ने आज वहां के मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंक दिया। बिहार के मंत्री की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर के अयोध्या के संतों में नाराजगी है। अयोध्या के संत महंत लामबंद हो रहे हैं। इस प्रकरण में कल अयोध्या के साधु संतों ने कोतवाली अयोध्या पहुंचकर बिहार के मंत्री चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज कराई थी। आज मंत्री के पुतले पर चप्पलों की माला पहना करके उनका पुतला दहन किया। खास चौक के महंत परशुराम दास ने बताया कि रामचरितमानस आस्था का प्रतीक है। यदि कोई इस पर कुठाराघात करता है तो वह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री हैं जिनका कोई बुद्धि विवेक नहीं है, जो माननीय श्री रामचरितमानस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको इतना भी ज्ञान बोध नहीं है कि हम किसके ऊपर क्या बोल रहा हूँ। ऐसे समाज में शिक्षा मंत्री बनाना या ऐसे समाज में व्यक्ति को रहना बहुत दंडनीय अपराध है। इसलिए अपराध है कि समाज को लड़ाने का ये काम कर रहे। ये अपना टीआरपी टाइट करने के लिए समाज में हमारे सनातन संस्कृति के ग्रंथों के ऊपर टीका टिप्पणी करके जो हमारे सनातन, जो एक ऐसा रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो पूरे संसार में, पूरे देश में एक ऐसा ग्रंथ है कि जो समाज को लेके चलने का काम करता है। राम जी के चरित्र के ऊपर ये लिखा गया है ग्रंथ, और राम जी के चरित्र कितना अच्छा है, कितना उसमें क्या है, वो सभी जग जाहिर है। वो कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। उनके चरित्र से कहीं कोई खिलवाड़ करेगा ये हम सबों को कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर प्रसाद, उन्होंने रामचरितमानस पे और मनुस्मृति पे, जो हमारे हिंदू सनातन का पूज्य ग्रंथ है और हम लोग आराध्य मानते हैं, उस पर उन्होंने जो है अभद्र टिप्पणी किया। बिल्कुल ऐसा टिप्पणी किया जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति कोई बच्चा बोलता हो। तो उन्होंने जो है रामचरितमानस को जलाने और तमाम बातें कह दिया। ये बिल्कुल गलत और निंदनीय है। एक शिक्षा मंत्री और अशिक्षित बात करे ये शोभा नहीं देता है। नीतीश कुमार को चाहिए था कि अब तक उनको जो है सस्पेंड कर दे, बर्खास्त कर दे, अथवा उनके ऊपर मुकदमा होकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी थी। अभी तक ये ऐसा नहीं हो पाया। संतों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और संत इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये अभी यूपी में होता तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बर्खास्त भी किए होते, उनके ऊपर एफआईआर हो गया होता और एनएसए जैसा उनके ऊपर जो है धारा लगती, और हम लोग तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और हम लोग कार्रवाई की आशा लिए बैठे हैं। आज पुतला जलाए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी जला देंगे, इसमें कोई इब्बट नहीं है। हम लोग इसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपने ढंग से करेंगे। फिर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि भाई अगर वो संविधान को तोड़ना जानते हैं तो हम लोग शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करना जानते हैं। संत हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अगर व्यक्ति को मरना पड़े तो मरना मंजूर है। हम राम जी का खाते हैं, राम जी का गाते हैं और राम जी के लिए मरना मंजूर है। क्या नाम महाराज? मेरा नाम स्वामी दिव्यांशु जी महाराज। मकर संक्रांति के अवसर पर बच्चे उड़ाते हैं पतंग। बच्चों के भी पसंदीदा बन गए हैं पीएम मोदी। मकर संक्रांति के मौके पर मोदी पतंग की धूम है। अमृत महोत्सव के पतंग की भी जहां
फरमाइश है, वहीं बच्चे दुकानों पर ज्यादातर मोदी पतंग की डिमांड कर रहे हैं और मोदी पतंग को लेकर बच्चे खुश भी हो रहे हैं। एक पतंग दुकानदार ने आज कहा कि मोदी पतंग की धूम मची है, शहर में बच्चों में इसकी डिमांड है और वह बोलते हैं कि उन्हें मोदी पतंग दे दें। एक दुकानदार ने कहा कि अब तक वह 4,500 मोदी पतंग बेच चुके हैं। कौशल काइट दुकान पर बच्चों ने कहा कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी उन्हें पसंद हैं। बता दें कि इस पतंग की डिमांड इस कदर है कि दुकानदार मालामाल हो रहे हैं। ये भी बता दें कि मकर संक्रांति के पर्व पर बच्चे पतंग उड़ाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कल और परसों यानी 14 और 15 जनवरी को बड़ी संख्या में पतंग आसमान को चूमने के लिए उतावली होंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी पतंग का क्रेज बच्चों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मोदी की पतंगें मांग रहे हैं और एक आई थी अभी, इसके पहले एक और भी पतंग आई थी, वो जो फेस्टिवल हुआ था 75 वाला, वो भी पतंग आई थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद में फिर ये चल रही है और बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बच्चे वहाँ से अपनी मम्मी से कहते हैं मोदी की पतंग टंगी, हम एक लेंगे, ये कहते हुए आते हैं। लगभग कितनी पतंगें बिक चुकी हैं? 3,500-4 हज़ार पतंगें बिक चुकी हैं अब तक। डिमांड है और बहुत डिमांड है इसकी, मिल नहीं रही है पतंगें। अपने माध्यम से संदेश कर देंगे आप? हमारे माध्यम से संदेश यही है कि बच्चे उड़ाएं और इनका सहयोग करें। मोदी जी का अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं। क्या कीमत है पतंग? 5 रुपीज़, 5 रुपये। सस्ती भी है, टिकाऊ भी है, मजबूत भी है, सब कुछ है। इसीलिए बच्चे ज़्यादा, कागज़ की फट जाती है, ये ज़्यादा रुकी रहती है। क्या नाम आपका है? कौशल काइट। मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा विकास कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी की पतंग लेने आए हैं। क्या नाम आपका है? नवल जायसवाल। अगली बार भी आए थे पतंग लेने? हाँ। अगली बार किसकी पतंग ले गए थे? कागज की, आज तो अलग थी इससे। और आपकी किसकी पतंग लेने आए हो? मोदी जी की। कितने रुपए की मिल रही है? 5 की। अच्छी है पतंग? हाँ। जनपद में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। आज संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय अयोध्या में बस यूनियनों, ऑटो टेम्पो ऑपरेटर एसोसिएशन के सहयोग से चालकों को सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जागरूक किया गया। एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह द्वारा यहां मौजूद बस यूनियन के पदाधिकारियों तथा बस मालिकों और ऑटो टेम्पो एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा चालकों को सड़क सुरक्षा एवं घायलों के उपचार एवं सहायता के संबंध में जानकारी दी गई तथा त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए गोल्डन आवर में नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा करके नेक आदमी ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किए जाने के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तथा उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नियमों की जानकारी दी गई। चालकों को कोहरे में यथावश्यक सावधानी बरतने तथा शराब पीकर गाड़ी न चलाने के संबंध में भी जागरूक किया गया। बैठक में संदीप कुमार प्रभारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वितीय तथा खुर्शीद अहमद यात्री मालकर अधिकारी के अलावा कार्यालय के कर्मचारी एवं बस यूनियनों के पदाधिकारियों में कमर आलम के साथ कई वाहन स्वामी मौजूद रहे। नेशनल मेडिकल मोबाइल यूनिट के तत्वावधान में ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा वैन पर चिकित्सीय उपकरणों से लैस टीम को अपने बीच पाकर आज ग्रामीण काफी खुश नजर आए। एक चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट के साथ साथ एलटी और स्टाफ नर्स से लैस टीम गांव-गांव जाकर न केवल लोगों को दवा वितरित कर रही है बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधित जांच भी कर रही है। इस दौरान बीकापुर में यूनिट की वैन शुक्रवार को शेरपुर पारा में थी। इस दौरान यूनिट के करीब 70 मरीजों की जांच की। एमएमयू मोबाइल यूनिट इंचार्ज वैन फ्री के तरफ से ये आज यहाँ से शेरपुर पारा गांव में जो है कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत 70 से 80 लोगों को जो है औषधियों का वितरण किया गया, आशाओं को बुला के और चेकअप किया गया। हेल्थ चेकअप के उपरांत हमने सबको दवाएं सकुशल पूर्वक बांट दी और हम जो है हमारा प्रोग्राम आज सकुशल पूर्ण हुआ। जिला अस्पताल जहां पर सैकड़ों मरीज और सैकड़ों तीमारदार प्रतिदिन आते हैं। कड़ाके की ठंड में यहां पर अलाव जलाने की व्यवस्था तो की गई है नगर निगम की तरफ से, लेकिन अलाव के लिए लकड़ी न होने की वजह से मरीज
के तीमारदार परेशान होते हैं। बता दें कि वाहन स्टैंड के पास अलाव की ये देखें तस्वीर कि बिना लकड़ी के एक खुंथा यहाँ पर रखा हुआ है और वही सुलग रहा है, और यहाँ तैनात पुलिसकर्मी और मरीजों के तीमारदार तो यहाँ पर आए ही क्यों जब लकड़ी ही नहीं है। फिलहाल नगर निगम प्रशासन लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है जिला चिकित्सालय परिसर में।